चलिए बच्चों देखिए, हम लोगों ने एलिप्स कंप्लीट कर लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे और इससे पहले कोनिक सेक्शन में हमने पैराबोला कंप्लीट कर लिया है। एलिप्स कंप्लीट हो चुका, हाइपरबोला आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बच्चों जो भी थ्योरी हम बेसिकली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये जस्ट एनसीईआरटी के अलोंग है और एनसीईआरटी के अलोंग मीन्स बहुत ही शॉर्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर हम कहें लगभग कि ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं हाइपरबोला की और जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, कम से कम मैंने 10 टाइम्स का डिफरेंस है। 10 टाइम्स सेम वही चीज सर्किल में थी, वही एलिप्स में थी। तो जिस समय हम कंपटीशन लेवल पे अगर इसको पढ़ना है आप लोगों को, तो कंपटीशन लेवल पे इसकी थ्योरी आपको कंप्लीट मिल जाती, ठीक। बट चूंकि अभी आप लोग एनसीईआरटी के अलोंग इसको कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अलोंग आपको जो मैं बता रहा हूं ये सफिशिएंट है। तो आइए आज हम देखेंगे हाइपरबोला। कल हम लोगों ने पढ़ा था एलिप्स। एलिप्स की जो डेफिनेशन थी या कोनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? पीएस ओवर पीएम इक्वल टू ई। ई मीन्स कांस्टेंट। ये पढ़ा था ना बच्चों हमने? हमने पढ़ा था अगर ई की वैल्यू 1 है तो कोनिक रिप्रेजेंट पैराबोला। इफ ई लेस देन 1 कोनिक रिप्रेजेंट एलिप्स। इफ ई ग्रेटर देन 1 कोनिक रिप्रेजेंट हाइपरबोला। बात क्लियर है? तो चलिए, ये जो डेफिनेशन है ये मैंने बताया था किस पे बेस्ड थी? बेस्ड ऑन फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है कि नहीं? किस पे बेस है बच्चों? ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ठीक। एक डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी, ध्यान हो तो, पी एस डैश प्लस पी एस इक्वल टू 2a एलिप्स के केस में। यहां हाइपरबोला के केस में यहां पर माइनस आ जाएगा, सिंपल। दिस इज बेस्ड ऑन फोकल प्रॉपर्टी। किस पर बेस है बच्चों? ये फोकल प्रॉपर्टी, ठीक है साहब। ये क्या है? देखिए, एक मूविंग पॉइंट है P, ये दो फिक्स पॉइंट है S और S डैश। अगर इस पॉइंट P की इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आता है, तो हम पॉइंट P के लोकस को हाइपरबोला कहेंगे। क्या? द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज हाइपरबोला। कल क्या एलिप्स के लिए पढ़ा था हमने? द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन दैट आर एलिप्स। यही तो पढ़ा था। अगर ये फिक्स पॉइंट के पार्ट, और ये फिक्स पॉइंट क्या बताए थे हमने? फोकाई ऑफ द एलिप्स बताए थे। यहां क्या है? ये फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। एलिप्स और हाइपरबोला के 80% रिजल्ट रिजेंबल करते हैं। दोनों के रिजल्ट एक जैसे हैं 80% केसेस में। सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, बी की जगह माइनस बी यूज करेंगे, बताऊंगा मैं अभी। तो चलिए, अगर एस के कोऑर्डिनेट A0 और माइनस A0 इसके हों तो क्या होगा बच्चों? x प्लस AE PS डैश प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस AE प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। हाँ या ना? अरे ये तो करना है। PS डैश ये हो गया, PS ये हो गया। अब इसको उठा के उधर ले जाइए। तो 2a प्लस एक्स माइनस AE का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करिए, फिर सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर करके, एक बार फिर स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 बार स्क्वायर करेंगे। और 2 बार स्क्वायर करने के बाद जो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1।
ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने ध्यान दिया होगा, सॉरी, ये बच्चों माइनस आएगा यहाँ पे। आपने ध्यान दिया होगा इलिप्स के केस में यहाँ प्लस था और यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर था। अब अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 को बी स्क्वायर पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी क्या की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या की हो गई, हाइपरबोला की। ए ई बी में क्या रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक। अब इसकी शेप एंड टर्मिनोलॉजी देखिएगा। इधर बाई जीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा कि नहीं। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। ए जीरो ए डैश माइनस ए जीरो। अब एक्स को जीरो करिए तो बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, माइनस बी स्क्वायर। क्या कोई रियल नंबर निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इट मीन्स बाई एक्सिस को एक कट नहीं करेगा, समझ रहे। बट हाइपोथेटिकल 2 पॉइंट हम यहां बाई एक्सिस पे भी ले लेंगे जिनके कोऑर्डिनेट 0 बी एंड 0 माइनस बी होंगे। अब इसकी शेप कैसी आएगी साहब, बाई एक्सिस को तो कट नहीं कर रहा है, लेकिन अब यहां पे अगर मान लीजिए मुझे इसकी टेबल बनाकर शेप बनानी हो तो किस ढंग की शेप आएगी, ये देखेगा। दिस इज हाइपरबोला। आप टेबल बना ले, एक्स और वाई की वैल्यू रखते चले जाए। एक्स की वैल्यू रखो तो उसके करस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू आएगी, तो ऑब्वियस है वाई की डबल वैल्यू आएंगी एक्स की एक वैल्यू के लिए, क्योंकि आप जान रहे हो एक्स और वाई दोनों की पावर इवन है, तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा कि नहीं। यानी कि बाई एक्सिस के इधर जैसा है ऐसे इधर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है ऐसा ही नीचे होगा। सिमेट्री बताई थी फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को। अगर किसी कर्व में बाई की पावर इवन है तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, अगर एक्स की पावर इवन है तो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर एक्स और बाई दोनों की पावर इवन है तो वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और अगर किसी कर्व में एक्स की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई रखने के बाद कर्व हमारा वही आ जाए तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका जो ग्राफ आता है ना बच्चों, वो ऐसे आता है। अब यहां एक्स की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई रखिए, तो अगेन वही आ गया कि नहीं कर्व। अरे बोलो, तो क्या करेंगे हम कहेंगे कि ये जो कर्व है हमारा ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि ओरिजिन से जैसा इधर है ऐसा ही इधर। चारों की सिमेट्री पता चल गई। तो चलिए देखिए, अब शेप एंड टर्मिनोलॉजी में आइए यहां। तो चलिए, अच्छा हाँ, अब एक क्वेश्चन और है कि साहब हमारा ये जो कर्व है ए के उधर घूम चुका है, बोलो, और इधर ए डैश के इधर, यानी कि ए डैश से ए के बीच लाई नहीं करता, नहीं। इसका कैसे पता चलेगा, देखिए इधर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पे वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस दिस, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए। हाँ या ना बच्चों। अब हमारा बाई कब रियल होगा,
बाई कब डिफाइन होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। भाई अंडर रूट के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तभी तो हमारा कोई फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज वो इमेजिनरी नहीं हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हमने। यस सर। तो फिर यहां से क्या हुआ, इसके फैक्टर करेंगे हम a माइनस ए प्लस माइनस प्लस, तो x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस ए, हाँ या ना? यानी कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए या माइनस ए से छोटी होनी चाहिए। या दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं ये कह दूं कि हमारा बाई कब अनडिफाइन होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू निगेटिव हो जाए। अरे अगर ये अंडर रूट में वैल्यू निगेटिव हो जाए तो ये अनडिफाइन नहीं हो जाएगा भाई। तो यहां से फैक्टर क्या होंगे, x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो x की वैल्यू माइनस ए से ए हुई या नहीं हुई? तो माइनस ए से यहां से लेके यहां तक अगर मैं वैल्यू लेता हूं तो बाई हमारा इमेजनरी होगा कि नहीं होगा? होगा बाई इमेजनरी, बोलो। तो पता चल गया कि हमारा कर्व ए डैश से ए के बीच में क्यों नहीं लाई करता, क्योंकि उस एरिया में बाई की वैल्यू हमारी इमेजनरी है, इसलिए उस एरिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कैसे करेगा, इस ए के उधर जाएगा और इस ए डैश के इधर आएगा। ठीक है कि नहीं? जल्दी बोलो। चलिए बच्चों, इसका देखें, स्क्रीनशॉट ले आप जल्दी से, मैं इसकी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा आपको। देखिए जल्दी। यस, ए एंड ए डैश आर नोन एज वर्टिसेस। ए एंड ए डैश क्या है यहाँ पे? वर्टिसेस। और कोऑर्डिनेट तो उनके A0 और माइनस A0 आप देख चुके हो। सेगमेंट ए डैश इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। लिस्ट में क्या बोल रहे थे हम इसको? मेजर एक्सिस। यहां क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 2a। अरे 2a होगी कि नहीं? ये ए डैश। बी डैश इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। और लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b। बोलो जी। S and S dash are known as foci of the hyperbola. S and S dash are called foci of the hyperbola. वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? A0 और माइनस A0। जल्दी बोलो बच्चों। ZM and Z dash M dash are known as directrix of the hyperbola। जैसे लिस्ट में थी, लिस्ट में बाहर थी। और इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? सेम, x इक्वल टू ए ओवर ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए ओवर ई। जैसे लिस्ट में थी सेम वही है, फोकाई सेम वही है, डायरेक्ट किस्मत पता चल चुकी। अब लेटस रेक्टम, ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू आइदर फोकाई एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज लेटस रेक्टम। ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू आइदर फोकाई एंड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज लेटस रेक्टम। अब तीन चीजें बच्चों हमने यहां पे डिस्कस करी थी। इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम एंड
एंड्स ऑफ द लेटर रेक्टम। तो भाई इस एल के कोऑर्डिनेट ऑब्वियस है ए ई इंटू के होंगे कि नहीं होंगे? अरे जो एस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही एल का होगा, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो चलिए इसको आपको इस हाइपरबोला में रख देना है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है बच्चों, ई स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह में बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लिख सकता हूं। ये रिलेशन हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले या नहीं पढ़ा था? तो यहां से के स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर 4 ओवर ए स्क्वायर, तो के इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए होगा कि नहीं होगा? तो भाई एल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ए ई बी स्क्वायर ओवर ए, एल डैश के ए ई माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, और इसके माइनस ए ई बी स्क्वायर ओवर ए माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सेम यही इलिस में भी थे, ध्यान हो तो। लेटस रेक्टम के एंड्स यही थे इलिस में भी। एंड्स अब लेंथ बी स्क्वायर ओवर ए, बी स्क्वायर ओवर ए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर ओवर ए होगी कि नहीं होगी? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इक्वल टू ए ई एंड x इक्वल टू माइनस ए ई। अरे ये ए से पास हो रही है माइनस ए से, तो दोनों को मिला के x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई प्रॉब्लम यहां तक? जल्दी बोलिए। तो यहां पे इसकी शेप एंड टर्मिनोलॉजी हमें पता चल गई, किस टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? करिएगा नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, अब इसके बाद इसकी वर्टिकल फॉर्म। यस, वर्टिकल फॉर्म को बच्चों हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी कह देते हैं। ये जो इसकी वर्टिकल शेप होगी, फॉर्म होगी, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है साहब? अब देखिए, ये इसकी शेप है। तो फिर वही ए डैश 0 ए 0 माइनस ए बटा एक्स हो गए, बी डैश बी 0 माइनस बी 0। आपने एक्स एक्सिस पे कोई 2 पॉइंट ले लिए। अब जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी मालूम है क्या होगी? वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्म होगी। या एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू -1। कोई सी भी दोनों में से ये फॉर्म हो सकती है। ठीक। एस एंड एस डैश आर कॉल्ड फोकाई ऑफ द क्या? हाइपरबोला। एल डैश एल डबल डैश एल ट्रिपल डैश आर कॉल्ड लेटस रेक्टम। A line which is passing through either foci and perpendicular to the transverse axis। अब बाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा ना इस केस में,
इज नोन एज लेटस रेक्टम। अब इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एच मान लूं और वाई कोऑर्डिनेट ए ही होगा कि नहीं। इसको उठा के इस हाइपरबोला में रख दीजिए तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मालूम है, बी स्क्वायर ओवर ए। तो एल के कोऑर्डिनेट ये हो गए, एल डैश के क्या हो जाएंगे दिस, और इसके माइनस बी स्क्वायर ओवर ए माइनस ए, बी स्क्वायर ओवर ए माइनस ए। आप उसके देख रहे हो ए इंटू बी स्क्वायर ओवर ए है और यहाँ बी स्क्वायर ओवर ए इंटू ए ही है। क्यों? अरे आपस में एक्स वाई इंटरचेंज नहीं हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स एक्सिस को वाई पे ले गया, वाई एक्सिस को एक्स पे ले गया, नहीं। दिस इज लेटस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू ए ओवर ई और ये y इक्वल टू माइनस ए ओवर ई। क्या कहेंगे हम इसको, डायरेक्ट्रिक्स। तो जो शेप एंड टर्मिनोलॉजी इसमें थी इसमें भी क्लियर हो गई बातें या नहीं हो गई? ठीक है, करिए जल्दी से इसको नोट। चलिए बच्चों देखिए, अब इस पे बेस प्रॉब्लम्स करनी है हमें, जो हमने थ्योरी पढ़ी है। कल हमने लिस्ट की प्रॉब्लम पढ़ी थी, उसी ढंग से सेम टू सेम हाइपरबोला की है। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए इसको कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है साहब, तो ये 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू 4 एंड बी इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों। अब इसेंट्रिसिटी और निकाल लो साथ साथ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 9, 16 ई स्क्वायर माइनस 1, 9/16, 9/16 प्लस 1, 25 ओवर 16, ई की वैल्यू 5/4 आई की नहीं है? नहीं, इसेंट्रिसिटी है, कांस्टेंट है, इसे प्लस माइनस में नहीं लेंगे। ठीक है जी। चलिए अब फोकाई एस, ए 0, एस डैश माइनस ए 0, ए कितना था, ई कितना है 5/4, एस डैश 4 5/4 इंटू 0, यानी कि एस की वैल्यू 50 और एस डैश माइनस 50। हाँ या ना? वर्टिसेस क्या है, ए 0, ए डैश माइनस ए 0, यानी कि ए कितना हो गया 40 और दिस इज माइनस 40। हाँ या ना बच्चों? इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b स्क्वायर ओवर ए, बी स्क्वायर, बी कितना था 9, 4, 9/2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक एक इधर अगर पूछ रहा है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, ए कितना है 4, ई कितना आया था 5/4, तो प्लस माइनस 16 ओवर 5। बोलिए बच्चों, क्लियर है यहां तक बात? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है अगर उसके बिहाफ पे हम वर्क करें तो हमें सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी जो भी वो पूछेगा। कल लिस्ट में हमने ऐसी की थी ना सारी। अब इधर आइए, 49y स्क्वायर ओवर 784, 16x स्क्वायर 784 इक्वल टू 1। अब y स्क्वायर ओवर इसको 49 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब 784 को 16 से डिवाइड करेंगे 49 इक्वल टू 1, यानी कि y स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर x स्क्वायर ओवर 7 स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो बच्चों, कंपेयर किससे करेंगे अब, y स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। भाई ए कितना हो गया 4 और बी कितना हो गया आपका 7। अब इसेंट्रिसिटी आइए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना? हाँ सर। तो बी स्क्वायर कितना है 49, ए स्क्वायर कितना है 16, ई स्क्वायर माइनस 1 49 ओवर 16, ई स्क्वायर 49 ओवर 16 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 65 ओवर 16, ई की वैल्यू √65 ओवर 4 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, चलिए पहले इसको नोट करिए, इसके बाद के रिजल्ट बताता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए साहब इसेंट्रिसिटी आ चुकी। अब हमें चाहिए फोकस। 0 AE एंड S डैश 0 माइनस A। कैसे पता चला? वर्टिकल फॉर्म है या नहीं है ये? क्योंकि बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच में निगेटिव है। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अगर होता तो आपका क्या होता? एक्स एक्सिस पे होते ये सारी चीजें। तो चलिए जी 0 A कितना है हमारा 4 √65 ओवर 4, ठीक है साहब। एस क्या हो गया 0 √65 और एस डैश 0 माइनस √65। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे 0 A 0 माइनस A, तो 0 A कितना है 4 और A डैश 0 माइनस 4। ठीक, इसेंट्रिसिटी आई चुकी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, टू बी स्क्वायर ओवर ए, बी स्क्वायर कितना है 49, ए कितना है 4, तो 49/2 हो जाएगा कि नहीं? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, ये कितना है 4 √65 ओवर 30। तो ये आपका लेटस रेक्टम की इक्वेशन आ गई, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। बोलो जल्दी से। ठीक है, करिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए, दो प्रॉब्लम और देखिए इसी की। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, 11.4 एक्सरसाइज है। इसकी प्रॉब्लम नंबर 8 एंड 12। इसने क्या कहा है? वर्टिसेस दिए हैं आपको 0 ± 5, फोकाई 0 ± 8। तो अगर आप देखें तो ये वर्टिकल फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी? ये वर्टिसेस हो गए इसके कोऑर्डिनेट 0 5 0 -5। ये फोकस हो गया 0 8 और एस डैश 0 -8, हाँ या ना? तो बाई इक्वेशन लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एच पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी कि नहीं होगी? अब मुझे ए और बी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ए डैश कितना होता? 2a होता कि नहीं? और वो कितना दे रखा है? 10 है या नहीं है? अरे यस सर। ये 0 5 0 -5, तो ये 10 नहीं हो जाएगा? यस सर। तो यहां से a की वैल्यू क्या आई 5, एस डैश 2ae होता कि नहीं? ये कितना दिया है 16, तो ae कितनी हो गया 8, a की वैल्यू कितनी है 5, e की वैल्यू कितनी हो गई 8/5। बोलो बच्चों, अब मुझे जरूरत किस चीज की है? ए की और बी की। तो ए मेरे पास आ चुका, बी चाहिए। अब बी यहां से आएगा कि नहीं? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 से। बोलो जी। यस सर। ए स्क्वायर कितना है 25, ई स्क्वायर 64/25 -10, तो 25
64 माइनस 25 ओवर 25, ये इससे कैंसिल। 64 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 39। ठीक है नहीं? तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 39। आया ना? बोलो। अब उठा के इन दोनों को यहां रख दो, यानी कि बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? 25। एक्स स्क्वायर ओवर 39 इज इक्वल टू 1। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया क्या करना था? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12। फोकाई आपको दिया है प्लस माइनस 3√5 एंड 0। तो साफ सी बात है, अब जो हमारी फिगर आएगी, अब आएगी किस पे? एक्स एक्सिस पे। ये आपका एस है और ये एस डैश है। ठीक है कि नहीं? ठीक। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट A0, इसके माइनस A0 ये होते हैं, आप जानते हो। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 3√5 0 और माइनस 3√5 0। ठीक है कि नहीं? देखो जल्दी से। तो देखे भाई, अब 2AE कितना दिया हमें? 6√5 हो जाएगा कि नहीं? अरे इनके बीच की दूरी, तो AE 3√5 आया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2B स्क्वायर ओवर A होती है कि नहीं? ये 8 गिवन है, बोलो। तो B स्क्वायर इक्वल टू 4A हो जाएगी कि नहीं होगी? भाई हमारी जो इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर ओवर A स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर B स्क्वायर इक्वल टू 1। लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, यही तो होगी। मुझे A और B मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो चलिए अब आइए यहाँ, बी स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 मीन्स A स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 4A। AE 3√5, A स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 45 माइनस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 45 इक्वल टू 0। हाँ या ना? तो यहां से चलिए सॉल्व करिए। फैक्टर A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 5 A प्लस 9 माइनस 5 A प्लस 9। तो भाई यहां से A माइनस 5 A प्लस 9, तो A इक्वल टू 5 और माइनस 9 आएगा कि नहीं? तो चूंकि A क्या है? लेंथ है, तो नेगेटिव तो होगी नहीं। तो A इक्वल टू क्या आया? 5। अब इसको यहां रख दो, तो 4 इंटू 5 B स्क्वायर कितना हुआ? 20। A स्क्वायर 25 B स्क्वायर 20 उठा के यहां रख दीजिए, आपको आंसर यानी कि इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला मिल जाएगा। क्लियर है? करिएगा नोट इन्हें जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और है 15 नंबर। क्या है इसकी? फोकाई दे रखी है 0 प्लस माइनस √10 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। मतलब हमें उस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसकी फोकाई गिवन है और वो पॉइंट 2, 3 से पास हो रहा है। तो चूंकि फोकाई जो है वो 0 प्लस माइनस √10 है, तो इसका मतलब बाई एक्सिस पे फोकाई लाई कर रही है, तो इसकी वर्टिकल फॉर्म होगी। ठीक, ये फिगर मैंने बना दी है। मैंने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बाई स्क्वायर ओवर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर B स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है साहब? अब इसको पहले तो इस पॉइंट 2, 3 से पास कराइए। तो 2, 3 से पास कराने के बाद हमारे पास 9B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई, यानी कि A B में एक इक्वेशन आई। फिर क्या है? फोकाई के कोऑर्डिनेट 0 √10 0 माइनस √10, यानी कि अगर मैं इसको यहां पर बात करूं कि ये OS यानी कि ये AE √10 हुआ कि नहीं हुआ? हमने एक रिलेशन पढ़ा है B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो गया? B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
ए ई 10 है, इसका स्क्वायर ये सॉरी ए ई अंडर रूट 10 है तो इसका स्क्वायर 10 होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10। तो बच्चों एक इक्वेशन ए बी में यहां से आ गई, एक इक्वेशन यहां से आई, दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी, अब जैसे यहां से बी स्क्वायर उठा के यहां रख दो, पूरी इक्वेशन ए में आ जाएगी। तो जो ए में आएगी फिर वहां से इसमें रख देना ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, उन दोनों को उठा के यहां रख देना, तो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। बात क्लियर हुई? तो मैं उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आप बची हुई बाकी प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी की है वो करके लेके आएंगे घर से, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उनको पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू।